एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो आज जैसे कि हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी एंड पीजीटी। तो आज की वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस लेके आई, 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 12th, जो कि है द कैरेक्टर्स ऑफिलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर प्ले। जो ऑफिलिया है और जो गर्ट्रूड है, ये कौन से प्ले में आपको नजर आने वाली है। तो इसके लिए हम चारों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो एंड मैकबेथ। एक ही वीडियो में हम इन चारों को कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से प्ले में ये आई थी, और ये आपके चारों अगर हो गए तो इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेहा वेदवान। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है किंग लियर। तो किंग लियर जो है हमारा वो 26 दिसंबर 1606 को ये पब्लिश की गई थी। अब इसमें क्या है, किंग लियर की 3 बेटियां होती हैं, गॉन्ड्रिल, रेगन और कॉर्डेलिया। अब ये तीनों में से ये क्या होता है, किंग लियर जैसे कि ओल्ड एज में पहुंच जाता है तो ये क्या कहता है कि भाई अब मुझे जो राज्यभार है वो अब नहीं संभाला जा रहा। तो ये तीनों बेटियों को देने का निश्चय करता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन रख देता है कि जो भी बेटी उससे सबसे ज़्यादा प्यार करेगी उसी को ही वो अपनी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा देगा। अब ये जो गॉन्ड्रिल और ये जो रेगन है, ये क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टी पाने के लिए अपने जो पिता को बहुत बढ़ चढ़ के बात करती है, मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये सब कहती है। लेकिन ये जो कॉर्डेलिया, ये साफ शब्दों में कह देती है कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को करना चाहिए। इट मीन्स मतलब ये ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करती है, क्योंकि ना तो इसको प्रॉपर्टी का लालच होता है ना कुछ होता है। तो अब ये क्या होता है, ये अब इस बात से इसको क्या आ जाता है, किंग लियर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि कॉर्डेलिया उससे प्यार नहीं करती, उसको ऐसा लगता है। और ये अपनी जो प्रॉपर्टी है वो आधी आधी गॉन्ड्रिल और रेगन को बांट देता है, मतलब उनमें उनके नाम कर देता है। अब ये जो कैंट है, या ये इसका वफादार दरबारी होता है, ये क्या बोलता है कि आपने कॉर्डेलिया के साथ ऐसा नहीं किया और वो आपकी सबसे अच्छी बेटी है, फिर भी आपने उसके साथ ऐसा नहीं किया। तो इस बात के लिए ये कैंट को भी वहाँ से निकाल देता है, अपनी जो राज्यसभा होती है उसमें से निकाल देता है। फिर ये क्या करता है, लेकिन जैसे कि इसका वफादार होता है, ये बाद में भेष बदल के इसके पास फिर से आता है। अब ये जो प्रिंस ऑफ फ्रांस होता है, ये कॉर्डेलिया से प्यार करता है और ये इससे शादी करना चाहता है, और इससे शादी करके इसको अपने फ्रांस में लेके चला जाता है, इसको कॉर्डेलिया को। अब होता क्या है कि जब इसको ये अब किंग लियर जो है वो निश्चय करता है कि वो कुछ टाइम गॉन्ड्रिल के पास रहेगा और कुछ टाइम रेगन के पास रहेगा। अब इसने अब इन दोनों के नाम तो अपनी प्रॉपर्टी कर ही दी थी। तो अब क्या होता है कि जो किंग लियर है कुछ टाइम जब गॉन्ड्रिल के पास रहता है, ये भी इससे परेशान, क्योंकि ये इससे नहीं, ये जो अपने साथ 100 मंत्री को भी लेके आता है, उनका खाना पीना है, तो इनको लगता है कि हमारी तो सारी जो भी हमारे पास जायदाद है वो तो सब इनके खाने पीने में ही खर्च हो जाएगी। तो ये इसको मतलब एक तरह से इग्नोर करने लगते हैं, और ये दोनों ही मतलब एक दूसरे जब इसके पास जाता है तो ये भी ऐसे ही करती है। तो फिर होता क्या है कि ये जब ये इसको मतलब बेइज्जत कर देती है किंग लियर को, तो इसको लगता है कि इससे तो अच्छा मेरी वो तीसरी बेटी जो कॉर्डेलिया वो ही अच्छी थी। तो इसके बारे में सोच के ये एक तरह से पागल हो जाता है कि इसने अपनी दोनों बेटियों को इतना अच्छा सोचा और ये इन्होंने इसके साथ क्या कर दिया। तो ये जब पागल हो जाता है, ये एक डोवर कैसल की एक जगह है, वहाँ पे ये चला जाता है। तो ये जो कैंट है, जो कि कैयस का रूप लेके इसके पास आता है, फिर ये इसको बताता है कि भाई देखो मैंने तो पहले की, तो ये इसका मतलब वफादार होता है। तो ये आता है, फिर ये इसको वहाँ पे लेके चला जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो प्रिंस ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस चला जाता है। कौन? कैंट, जो कि कैयस का रूप लेके आया था। तो फ्रांस जाके ये बता देता है कॉर्डेलिया को कि भाई तुम्हारे पापा जो हैं, वो जो किंग लियर हैं, वो क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारी दोनों बहनों ने उनके साथ ऐसा किया। तो ये क्या करती है, ये अपने हस्बैंड को बोलती है कि भाई उससे एक सेना तैयार की गई जो कि इनसे लड़ाई के लिए तैयार कीजिए। अब दूसरा रोल क्या आ जाता है, ग्लोसेस्टर का। जो ग्लोसेस्टर होता है, ये क्या होता है, किंग का फ्रेंड होता है, और इसके भी 2 बेटे होते हैं, और ये भी सेम ऐसे ही इनका भी फैमिली ड्रामा यही है सेम प्रॉपर्टी के लिए। ये जो एडमंड होता है इसका नाजायज बेटा होता है, जो एडगर होता है इसका जायज बेटा होता है। तो ये मतलब ये प्रॉपर्टी के लिए होता है, ये इसको सच में प्यार करता है। तो सेम इन दोनों के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। लास्ट में ये जो एडगर होता है, ये एडमंड को मार देता है। अब होता क्या है, ये जो इसकी जो बेटियां होती हैं, इनकी शादी एल्बनी से होती है, गॉन्ड्रिल की एल्बनी से होती है। लेकिन ये जो गॉन्ड्रिल है और ये एल्बनी को भी फ्रॉड कर रही होती है। गॉन्ड्रिल और रेगन, जो ये एडमंड है, ये इसके चक्कर में आ जाते हैं, मतलब इससे अफेयर इन दोनों का अफेयर हो जाता है।
ये इन दोनों का अफेयर हो जाता है। एडमंड इन दोनों को फंसा लेता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एल्बनी को पता चल जाता है कि गोनड्रिल इससे क्या कर रही है, बेवफाई कर रही है, तो रेगन का जो हस्बैंड है कॉर्नवेल, तो अभी होता क्या है कि लास्ट में ये जो जब गोनड्रिल को पता चलता है, ये अपनी बहन को क्या कर देती है, जहर दे के मार देती है। लास्ट में क्या होता है कि गोनड्रिल भी सुसाइड कर लेती है, जब उसको लगता है कि भाई अब तेरी भी सच्चाई खुलने वाली, ये भी सुसाइड कर लेती है। ये क्या करते हैं, जब इसको कॉर्डेलिया को ये कैद में ही मरवा दिया जाता है। जब इसको पता चलता है किंग को कि उसकी बेटी कॉर्डेलिया मर गई है, तो ये वहाँ पे ये भी अपनी मतलब एक तरह से अपनी आत्महत्या कर लेता है, ये भी गवा देता है। अब लास्ट में बचते कौन है इसमें, एल्बनी, कैंट और एडगर, ये तीनों बच जाते हैं। इस कहानी में बस यही है। तो इसमें आपके कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को ध्यान रखना, गोनड्रिल, रेगन और कॉर्डेलिया किंग लियर की बेटी हैं। कैंट इसका वफादार दरबारी है। प्रिंस ऑफ फ्रांस जिससे कॉर्डेलिया की शादी होती है। एक डोवर जो कैसल है, ये जगह है। और ग्रोसेस्टर का किंग एडमंड और एगर, ये मेन कैरेक्टर्स हैं जो आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हैमलेट। हैमलेट क्या है, हैमलेट जो है प्रिंस ऑफ डेनमार्क। अब इसमें क्या है, हैमलेट किसमें डबल रोल है, मतलब हैमलेट के पापा का नाम भी हैमलेट ही था, जिसको मर्डर कर दिया जाता है किसके द्वारा, क्लोडियस के द्वारा। क्लोडियस इसका अंकल होता है, मतलब इसी मतलब जो हैमलेट का भाई ही जो क्लोडियस होता है उसका मर्डर कर देता है हैमलेट का। अब होता क्या है, ये जो होरेशियो है एक बार जो इनके घर के बाहर इनको क्या देखता है, हैमलेट का घोस्ट नजर आता है, भूत नजर आता है, जिसको किसको, होरेशियो को नजर आता है और फिर हैमलेट को नजर आता है। अब होरेशियो और हैमलेट को जब नजर आता है तो वो बताता है कि क्लोडियस ने मेरी जो है मर्डर किया था। अब ये इनको ये इस बात को कैसे सच माने, इनको समझ नहीं आ रहा था। अब बात आती है गर्ट्यूड की। गर्ट्यूड होती है हैमलेट की मदर, जो कि क्या होती है, हैमलेट की मृत्यु के बाद हैमलेट के चाचा क्लोडियस से शादी कर लेती है, ठीक है। अब आता है आपका पोलोनियस। पोलोनियस क्या होता है, पोलोनियस एक यहाँ का इनका एक मंत्री होता है, और क्या होता है, इसकी बेटी का नाम होता है ओफेलिया और उसके बेटे का नाम होता है लॉटस। अब ये जो अब होता क्या है, जब इसको घोस्ट बताता है कि भाई तुम्हारे चाचा ने मतलब मेरी जो मर्डर किया है, तो ये जो हैमलेट है वो बहुत परेशान रहने लगता है, और इसी को गर्ट्यूड और जो क्लोडियस है इसकी परेशानी का कारण पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाता है। तो क्या होता है, पोलोनियस वहाँ पे आता है, तो पोलोनियस को लगता है कि ये इसकी बेटी, ये जो ओफेलिया है, इससे प्यार करता है और इसी वजह से शायद ये पागल हो गया है। तो अब इसके ये जो क्लोडियस है और गर्ट्रूड है, ये इसके लिए जो दो फ्रेंड होते हैं किसके, हैमलेट के, रोसेनक्रेंट्स और गुइल्डेनस्टर्न, ये दोनों इसके फ्रेंड होते हैं। इसको मतलब पता करने के लिए भेजते हैं क्या ये बात सही है नहीं, तो ये बता देते कि नहीं, हमें नहीं लगता है कि ओफेलिया से प्यार करता है, क्योंकि इसने इनकी जो कन्वर्सेशन सुनी थी, इसने ओफेलिया को बोल दिया था कि तुम एक सन्यासिनी बन जाओ। अब आती है बात कि अब ये एक यहाँ पे एल्सिनोर नाम जो जहाँ पे हैमलेट रहते थे, यहाँ पे एल्सिनोर में एक प्ले होने वाला था। अब जब एल्सिनोर में एक प्ले होने वाला था तो इनको होरेशियो और हैमलेट को एक तरकीब सूझती है। तो ये क्या कहते हैं कि मतलब हम जो कि क्लोडियस ने हैमलेट को मारा था, सेम मर्डर मतलब वहाँ पे मंच पे दिखाया जाएगा, ताकि हम देख सकें कि क्लोडियस के जो हाव भाव हैं वो कैसे हैं, और हमें पता लग जाए कि हमारे जो मतलब हैमलेट की जो मृत्यु है वो किसके द्वारा की गई है, मर्डर। तो अब यहाँ पे अब जैसे प्ले होता है तो क्लोडियस को शक हो जाता है कि हैमलेट को शायद पता चल गया है कि मैंने ही हैमलेट को मारा है, उसके पिता को मारा है। तो अब होता क्या है कि अब जब उनको भी शक हो जाता है, तो ये किसके पास जाता है, गर्ट्रूड के पास जाता है, अपनी मम्मी के पास। तो कहता है कि क्लोडियस के बारे में बताता है, लेकिन गर्ट्रूड बताती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई ऐसा हुआ हो। अब होता क्या है कि पर्दे के पीछे पोलोनियस चुपके से आ रहा होता है, तो हैमलेट को लगता है कि शायद ये क्लोडियस ही पर्दे के पीछे है, और ये इसको तलवार से इसकी पोलोनियस को मार देता है। मतलब उस गलती से पोलोनियस को लग जाती है वो तलवार। अब पोलोनियस के बारे में जब ओफेलिया को पता चलता है तो ओफेलिया भी सुसाइड कर लेती है। वो अपने पापा के मृत्यु के कारण वो पागल सी हो जाती है और वो सुसाइड कर लेती है। अब ये जो लॉटस है जो कि पोलोनियस का बेटा है, ये क्लोडियस इसको भड़का देता है कि भाई तुम्हारे पिता की जो मृत्यु का कारण कौन है, वो हैमलेट है। तो ये इसके मतलब एक युद्ध के लिए लड़कारता है इसको। अब ये क्या करता है, इसकी जो क्लोडियस है इसकी तलवार में जहर डाल देता है, और मतलब ताकि ये उसको लग जाए और वो मर जाए। लेकिन और दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है, अगर हैमलेट जीत जाता है तो ये एक मतलब उसका जहर का प्याला तैयार करते हैं, ताकि वो अगर वो ना मरे तो एक मतलब उसे जहर का प्याला दे दिया जाएगा। तो होता क्या है, जो हैमलेट है इस युद्ध में जीत जाता है, और जो जहर का प्याला है ये उसको पीने से मना कर देता है, और ये जो
गर्ट्यूड है ये उसको पी लेती है और वो वहीं पे मर जाती है। तो अब होता क्या है, जब ये लास्ट में लॉटेस इसको बता देता है कि तुम्हारी जो माँ की जो मृत्यु है वो इसी के कारण हुई है, क्लोडियस के, इसी ने वो जहर का प्याला तुम्हारे लिए तैयार किया था और जिससे कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाती। तो ये हैमलेट जो है इसको थोड़ी सी तलवार लग जाती है, इसको जख्मी भी हो जाता है। तो ये उसको लगे हुए ये उसको क्लोडियस को भी वो तलवार मार देता है, जिसकी और वो जहर का प्याला जो बचा हुआ था वो भी इसको पिला देता है। तो ये भी वहाँ पे मर जाता है, हैमलेट भी वहाँ पे मर जाता है। लास्ट में ये जो 14 बार्स आता है, 14 बार्स को जब बताई जाती है, इसके जो होरेशियो होता है, होरेशियो 14 बार को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे हैमलेट की कहानी के बारे में। तो इसका अंतिम हैमलेट का जो अंतिम संस्कार है वो बहुत अच्छे से किया जाता है। ठीक है, अब ये शेक्सपियर ज़्यादातर ट्रेजेडी, हमने 2 प्ले पढ़ चुके हैं, दोनों में ही क्या ट्रेजेडी है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है ओथेलो। ओथेलो हमारा 1603 और या फिर 4 में लिखा गया था, लेकिन पब्लिश इसको 1622 में किया गया था। अब इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो है रोड्रिगो, इयागो। अब ये जो रोड्रिगो है वो क्या है, डेस्डिमोना को प्यार करता है और ये इससे शादी करना चाहता है। इयागो क्या है, वो ओथेलो से बहुत ज़्यादा हेट करता है। और वो क्यों करता है, क्योंकि इसने कैशियो को लेफ्टिनेंट बना दिया था। ठीक है, अब ये जो इयागो की वाइफ का नाम है एमिलिया। अब ये जो रोड्रिगो है ये इससे बोलता है कि भाई तुम मुझे डेस्डिमोना को पाने में मेरी मदद करो। अब कहानी का जो षड्यंत्र है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अब ये जो इयागो है, ये जो जो डेस्डिमोना है ये ओथेलो से शादी कर लेती है। तो इसको ब्राबेंजो, किसका, जो डेस्डिमोना का फादर होता है ब्राबेंजो, जब इसको ब्राबेंजो को पता चलता है कि उसकी लड़की ने ब्राबेंजो को पता चलता है कि डेस्डिमोना ने ओथेलो से शादी कर लिया, तो ब्राबेंजो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसको लगता है कि इसने इस पर कोई जादू टोना किया है, तो इसी की वजह से मेरी बेटी ने इससे शादी कर लिया। तो यहाँ पे ये क्या मतलब वहाँ पे मतलब उसके ड्यूक के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे इसको कोई भी हल नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पे वो वैसे ही डिस्कशन चल रहा था। अब आता है आपका कैशियो। कैशियो क्या है, जो कि ओथेलो ने अपने सेना का लेफ्टिनेंट बना रखा था, जो कि इयागो को इसी बात की इससे जलन थी। इयागो जो कैशियो था, इसकी जो फियोंसे थी वो थी बियंका। अब इसमें आता है गवर्नर मोंटेनो। जो एक गवर्नर मोंटेनो होता है, यही लास्ट में इसको क्या बना देता है, कैशियो को मंत्री बना देता है। वो देखते हैं वो कैसे बनाएगा। अब ये होता क्या है, ये ओथेलो है, ये जो ओथेलो और डेस्डिमोना, इयागो इन दोनों के बीच में क्या कर देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। किसके लिए, कैशियो के लिए। ये इसको ओथेलो को बताता है कि जो कैशियो और तुम्हारी वाइफ डेस्डिमोना का अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। और ये अपनी वाइफ का भी साथ ले लेता है। ये एक बार क्या होता है, ये ओथेलो इसको हैंकी देता है कोई डेस्डिमोना को, और वो उसका इमिलिया को वो हैंकी मिल जाता है। वो किसको दे देती है, वो इयागो को दे देती है। इयागो उसका गलत यूज़ करता है और वो उसको बताता है कि इसने डेस्डिमोना ने वो जो हैंकी है वो किसको दे दिया, वो कैशियो को दे दिया, क्योंकि वो उससे मिलती रहती है, उससे प्यार करती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। तो इसने क्या किया, ओथेलो ने डेस्डिमोना का मर्डर कर दिया, क्योंकि वो एक तरह से बहुत ज़्यादा उस पर शक करने लगा था। ठीक है, जहाँ पे उसका शक हो गया था, ज़्यादा बढ़ गया था उसका शक, तो उसने उसको मार दिया। अब कैशियो ने किसको, रोड्रिगो को भी मार दिया था, क्योंकि इसने मतलब जब इसको शक होने लगा कि भाई तू फंस सकता है और ये रोड्रिगो तुम्हारा नाम ले देगा। ठीक है, अब ये लास्ट में क्या होता है, गवर्नर जो होता है लास्ट में बचता कौन है, हाँ, फिर जब ये इसको मार देता है तो वहीं पे एमिलिया आ जाती है। एमिलिया सारा सच्चाई बता देती है कि भाई ऐसा ऐसा जो हैंकी का जो केस था वो इयागो ने ही मतलब ये झूठी कहानी बनाई है। ये हैंकी तो मुझे पड़ा हुआ मिला था और ये इयागो को मैंने दे दिया था। तब इसको पता चलता है, तो ये जो ओथेलो होता है इयागो को भी एक तलवार मार देता है, लेकिन इसको अच्छे से नहीं मारता है पूरी तरह से, और इसको तड़पने के लिए छोड़ देता है। लास्ट में इयागो को और ओथेलो को पकड़ लिया जाता है, लेकिन ओथेलो वहीं पे सुसाइड कर लेता है, ये मर जाता है। अब इन द लास्ट जो गवर्नर मोंटेनो होता है वो कैशियो को ओथेलो का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी मैकबेथ जो होती है आपकी 1623 में पब्लिश की गई थी। और अब इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो है मैकबेथ, बेंक्यू। क्या होता है कि जो मैकबेथ और बेंक्यू होते हैं वो
आयरलैंड और नॉर्वे की सेना को हरा दिया था। इन दोनों ने किसको हरा दिया था? आयरलैंड और नॉर्वे की सेना को हरा दिया था। तो जब ये वहाँ से आ रहे थे तो इनको 3 विचेस मिलती हैं, जो कि क्या होती है? जादूगरनी। 3 विचेस मिलती है इनको, जादूगरनी मिलती है। बैंक्यो का बेटा क्या होता है? फ्लिंस। अब ये जो 3 विचेस होती है ये इनको क्या बोलती हैं? ये मैकबेथ को बोलती है कि आपको थेन ऑफ काउडर की उपाधि दी जाएगी। जो थेन ऑफ काउडर की जो उपाधि है ये एक बहुत ही सम्मानित पद है जो कि दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे ये इसको बैंक्यो के बोलते हैं कि तुम्हारे ही वंश का कोई भी वो क्या बनेगा? वो राजा बनेगा। अब ये जो 3 विचेस की बातों को ये इग्नोर कर देते हैं। तो तभी जब ये इग्नोर करके निकल ही रहे थे, ये जो डंकन होता है, जो राजा होता है, तो ये इनके मतलब जो ये नॉर्वे और आयरलैंड की सेना को हरा के आए थे, तो इसके पक्ष में जो मैकबेथ को वही जो कि 3 विचेस ने बोला था कि थेन ऑफ काउडर देने के लिए, तो वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें तो जाते ही क्या मिलने वाला है? थेन ऑफ काउडर मिलने वाला है। इससे मैकबेथ को क्या मतलब जो 3 विचेस ने बोला था तो उसको लगता है कि शायद ये बात सच होने लगती है। तो अब ये अपनी इसमें एक लेडी मैकबेथ भी होती है, तो ये अपने घर आता है और ये लेडी मैकबेथ को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मुझे 3 विचेस ने ऐसे ऐसे बोला है कि मैं राजा बन सकता हूँ। और ये उसको ये भी बताती है कि मतलब बैंकों का कोई मतलब ये थेन ऑफ काउडर तो दिया जाएगा, लेकिन ये राजा कुछ टाइम के लिए बनेगा, लेकिन फिर इसका जो बैंकों का कोई जो मतलब वंशज होगा वो ही राजा बनेगा। अब ये जो ड्यूक है ये इसके घर पे लंच करने के लिए आता है। तो ये जो मैकबेथ की वाइफ है इसको सलाह देती है कि इसको मार दो ताकि आप राजा बन जाओ। तो ये डंकन को मरवा दिया मतलब इसका मर्डर कर देते हैं और इल्ज़ाम इनके नौकरों पे लगा दिया जाता है। ठीक है। अब इसके जो बेटे हैं मैल्कम और डोनाल्बिन, इनको दोनों को डर लगता है कि अगर इन्होंने जिसने भी इसके पापा को मारा है तो ये इन दोनों को भी मारेंगे, तो ये दोनों भाग जाते हैं। अब आता है मैकडफ होता है एक सेनापति जो कि मैकबेथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, एक राजा के रूप में। अब होता क्या है कि जब ये मतलब राजा बन जाता है तो अब ये किंग डंकन को तो मार देता है। अब जब ये मैकडफ को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैकडफ कहाँ चला जाता है? मैल्कम के पास चला जाता है और वहाँ पे अपनी सेना तैयार करता है। अब ये मैकडफ के जब ये वहाँ जा रहा होता है तो ये मैकडफ के पूरे परिवार को मरवा देता है। इट मीन्स उनका भी मर्डर करवा देता है। अब जब इसको पता चलता है कि तेरे परिवार को मार दिया गया है तो ये होता क्या है, तो फिर ये वहाँ पे मतलब अपनी पूरी सेना को तैयार कर लेता है और वहाँ पे आता है। तो ये 3 विचेस जब इसको ये सब मैकबेथ फिर से 3 विचेस के पास जाता है और वहाँ से फिर से पूछता है कि क्या, तो तब इसको ये बताता है कि बिर्नम वुड में कि तुम्हारा जो मर्डर है, तो ये 3 विचेस बताती है कि तुम्हारा जो मर्डर है वो कौन करेगा, मतलब तुम्हें जो मारेगा वो कौन करेगा? जो कि अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है। और जब बिर्नम वुड एक जंगल का नाम है कि जब वो तुम्हारे घर के किले के पास आ जाएगा तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब होता क्या है, ये जो मैल्कम है ये क्या करता है कि इनके जो सिपाही हैं बिर्नम वुड के मतलब बिर्नम जो जंगल था उसका क्या करते हैं, उसकी जो टहनियाँ हैं मतलब उसमें छिप के वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसमें छिपके जब वो आ जाते हैं मतलब उसके घर तक वो बिर्नम वुड आ जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बिर्नम वुड उसके घर पे इस तरह भी आ सकती है। तो अब बात आती है कि उसको फिर लगता है कि भाई माँ के पेट से तो सभी पैदा होते हैं कि अब तो फिर भी नहीं मरेगा वो। अब होता क्या है, जो मैकडफ है जब उसकी मतलब जान लेने वाला था, मैकडफ जो होता है उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी और उसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। तो मैकडफ अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लिया था, तो इसलिए मैकडफ उसको मार देता है, वहाँ पे वो मर जाता है। वो जो 3 विचेस की जो बातें हैं वो सच हो जाती है। फिर मैल्कम जो होता है वहाँ का राजा बन जाता है। अब इसमें एक डाउट ये भी है कि जैसे कि 3 विचेस ने बोला था कि बैंक्यू का कोई वंशाधिकारी जो होगा वो ही मतलब राजा बनेगा, तो मैल्कम या तो इसका वंशाधिकारी है, ये मैं नहीं कह सकती। तो ये एक सस्पेंस इसने अपनी इस प्ले में छोड़ा है। तो देखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। तो अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो रह गया हमारा। तो द कैरेक्टर ओफेलिया एंड गर्ट्रूड किस वाले प्रेम में आई थी वो आपको अच्छे से पता ही चल गया होगा, वो हमारे हैमलेट में आई थी। हैमलेट जो ओफेलिया है वो इसकी लवर थी और जो गर्ट्रूड थी वो कौन थी, इसकी मदर थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।